बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जजेस में से एक जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक तकरीर की है और वो तकरीर तारीख़ी है इस लिहाज से कि उन्होंने इसके ऊपर जो बातें की हैं इस तकरीर में, उनका ये कहना है, उन्होंने अपने आप को ये कहा है कि वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। जजों के ऊपर तनकीद करनी चाहिए, जो जजेस के फ़ैसले होते हैं उनके ऊपर भी तनकीद करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर भी अगर ये तनकीद होती है तो मुस्बत तनकीद उनका ये कहना है कि ज़रूरी है। उन्होंने अपने साथी जजेस को, ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को बिलवास्ता तौर पर ये कहा है कि अगर आपके फ़ैसलों से कोई क्रिटिसिज्म होती है, सोशल मीडिया पर तनकीद होती है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको बर्दाश्त करें। इसलिए कि अगर आप इसको बर्दाश्त नहीं करते और इससे मुतासिर हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में आप अपने हलफ से रूगर्दानी कर रहे होंगे, क्योंकि जजेस का जो हलफ है वो ये कहता है कि मैं अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं बग़ैर किसी दबाव के और बग़ैर किसी खौफ के आगे बढ़ाऊँगा। और अगर आपने इस खौफ के साथ और इस दबाव में आकर अगर इस दबाव में आ गए, सोशल मीडिया के दबाव में, और इस खौफ को अगर आपने इससे मुतासिर हो गए, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये होगा कि आप अपने हलफ से रूगर्दानी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है उन्होंने आज जो की है। आज ये एक सेमिनार था जिसमें कि हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो थे वो ऑडियंस में बैठे थे, और उनसे मुताल्लिक़ ये तकरीब थी जिसमें अतर मिनल्लाह ने एक बार नहीं, उन्होंने अपनी पूरी तकरीर जो थी फ्रॉम ए टू ज़ी, पूरी एक तकरीर जो थी आधे घंटे की, उस पूरी तकरीर में उन्होंने, उनका मौक़िफ़ जो था वो यही था कि अगर तनकीद होती है तो तनकीद होनी चाहिए, ये इज़हार राय की आज़ादी है, इसकी आइन में इजाज़त है, इसकी कानून में इजाज़त है, और अगर इस तनकीद के ऊपर अगर हम रोकेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। इस चीज़ को उस तनाज़ुर में देखा जाए कि अभी जो बल्ले से मुताल्लिक़ फ़ैसला आया था, अदालती फ़ैसला था, इसके ऊपर तनकीद की जा रही थी, तो उसमें ये कहा गया कि उसमें ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि जिस तनकीद को रोकने के लिए, और जो जजेस के ख़िलाफ़ एक उनके कंडक्ट से मुताल्लिक़ एक कैंपेन जो शुरू कर दी, उसको रोकने के लिए हुकूमत ने एक JIT तश्कील दे दी है। ये मुश्तरका तहकीकाती टीम है। ये JIT जिसमें कि ISI के नुमाइंदे हैं, जिसमें कि IB के नुमाइंदे हैं, जिसमें PTA के नुमाइंदे हैं, जिसमें पुलिस के नुमाइंदे हैं, और FIA के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं साइबर क्राइम के, वो इसको हेड कर रहे हैं। तो ये कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी को मैंडेट ये दिया था, इस टीम को मैंडेट ये दिया था कि ये उन तमाम लोगों की निशानदही करे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के मुखालिफ मुहिम का हिस्सा हैं। तो ये कमेटी अभी चल रही है, ये इसके एक इजलास भी हो चुका है, और उसमें से ये डाटा जो है वो मांगा गया है। तो इस कमेटी के क़याम से, यानी इस JIT के क़याम से एक तासुर ये गया था कि शायद अब सोशल मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए और जो इज़हार राय का हक़ है वो छीना जा रहा है। तो उस तनाज़ुर में आप इस तकरीर को देखिए, ये जस्टिस अतर मिनल्लाह की जो तकरीर है, और उन्होंने क्या कहा है ये ज़रा सुनिए। हम ये बात पहले भी अपने डिफरेंट वीलॉग्स में बताते रहे हैं कि जजेस ने मुतअद्दिद बार ये कहा है कि उनके अदालती फ़ैसले जो हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, इनके ऊपर तनकीद हो सकती है और इस तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। तो आज सुनिए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एग्जैक्ट क्या कहा, मैं वही आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं, आज़ादी राय हक़ है, जज को तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। इज़हार राय बहुत बड़ी चीज़ है, इसको दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये वो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 का हमारे आईन पाकिस्तान में, ये वो उसकी बात कर रहे हैं कि आइन ने जब इज़हार राय की आज़ादी दी है तो इसको दबाना नहीं चाहिए। जो गलत कहेगा वो ख़ुद बेनकाब हो जाएगा। वो कहते हैं कि आजकल जो ज़राए आ चुके हैं इंफॉर्मेशन के, आप उस इंफॉर्मेशन के फ़्लो को नहीं रोक सकते। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। इस वक्त सोशल मीडिया का जो कैनवस है वो इतना ब्रॉड है कि उसको रोकने के लिए या उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ उनकी आज की तकरीर का कॉर्नर स्टोन है ये, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई जज सोशल मीडिया से असर लेता है, उससे मुतासिर हो जाता है, उससे खौफज़दा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वो अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसलिए कि जजेस का हलफ ये कहता है कि वो जज जब हलफ लेता है तो वो कहता है कि जी मैं अपने फ़राइज़ मनसबी बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी खौफ के जो है वो अदा करूँगा।
फिर वो कहते हैं, जज साहब कहते हैं, जस्टिस अतहर अमानुल्लाह, कि हम आज भी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले और गुफ्तगू चाहते हैं। वी लॉग्स में माशी मफाद होता है जिसमें कोर्ट रिपोर्टर्स ने तवाज़न रखना है। एक अच्छी बात है, ये हकीकत है कि जो वी लॉग्स होते हैं इसके पीछे वी लॉग करने वाले का एक माशी फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें तवाज़न जो है वो बरकरार रखना ये भी ज़िम्मेदारी है उस वी लॉगर की। जजेस इस सूरत हाल में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसका हल आइन इज़हार राय की आज़ादी देकर दे चुका है। यानी जजेस इसमें कुछ कहते रहते हैं इससे मुतालिक, लेकिन जो इसमें पत्थर पर लकीर है वो वही इज़हार राय की आज़ादी है जो आर्टिकल 19 की सूरत में हमारे आईन पाकिस्तान में दर्ज है। वो कहते हैं, इसके बाद जस्टिस अतहर अमानुल्लाह ने एक बात सुनाई। वो कहते हैं कि ये गरीब माली ने पूछा कि हालात ठीक हो जाएंगे, तो वो कहते हैं मैंने माली से पूछा कि तुम्हारे इर्द गिर्द सच्चाई है, तो इसके ऊपर उनको माली ने कहा कि जी आजकल सच का दौर नहीं है। एक माली ने जज को ये कहा कि आजकल सच का दौर नहीं है, तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि जी सच सबको मालूम है, और जितनी मर्ज़ी कोई किसी की वो झूठ बोल ले, झूठ का जितना मर्ज़ी प्रचार हो जाए, लेकिन सच जो है वो बिल आखिर सामने आता है और सच की जीत भी होती है। जस्टिस अतहर अमानुल्लाह कहते हैं कि जी बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हम अच्छे हैं या बुरे ये हमारे फ़ैसले तय करते हैं। यानी एक जज का जो फ़ैसला होता है वो ये तय करता है कि जज ने अगर सही फ़ैसला दिया है तो इसका मतलब है कि वो जज सही है, और अगर उसका फ़ैसला गलत है तो इसका मतलब है कि वो जज गलत है। जज का काम नहीं कि रिपोर्टर को बताए कि क्या रिपोर्ट करना है। किसी जज को किसी कोर्ट रिपोर्टर पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जी मुझसे एक कोर्ट रिपोर्टर ने पूछा था कि जी सुप्रीम कोर्ट 18वीं तरमीम पर क्या करेगी। उन्होंने कहा कि जी मैंने उसे ये जवाब दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को किसी आइनी तरमीम को नहीं छेड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये पार्लिमानी इख्तियार है, पार्लियामेंट जो मर्ज़ी करे। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि जी जो हेडलाइन लगाई उस अखबार में वो ये थी कि मैंने कहा था कि ख़बर लगी कि अतहर अमानुल्लाह ने अदालत को धमकी दे दी है कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ा जाए। इसके ऊपर वो कहते हैं जैसे अतहर अमानुल्लाह कि जी मुझे एतज़ाज़ एहसन साहब, जो कि बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और उनके दोस्त भी रहे, वो कहते हैं कि एतज़ाज़ एहसन ने मुझे कहा कि इस ख़बर के ऊपर एक्शन लें आप, लेकिन जैसे अतहर अमानुल्लाह ने कहा नहीं, मैं इसको ऑन करता हूँ, जो उसने लिखा है रिपोर्टर ने वही मैंने कहा है, तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो वो ही कहते हैं कि जी इसमें मैंने कहा था कि 18वीं तरमीम अगर कलअदम हो गई तो इस्तीफ़ा दे दूँगा। बात ये है कि ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी वो बातें हैं जो कि इस वक्त मौजूद तनाज़ुर में बहुत ज़रूरी हैं। सोशल मीडिया की आवाज़ को अगर आप दबाते हैं नाजायज़ तौर पर, तो ज़ाहिर है कि उसकी कोई भी उसको कोई भी इज़हार राय की आज़ादी जो है उसके ऊपर कतगन समझा जाएगा। आप इज़हार आज़ादी की राय को रोक रहे हैं, और जो आइन में एक आज़ादी दी हुई है उससे हम वो हक़ जो है वो छीन रहे होंगे अवाम से। बात सिर्फ़ इतनी है कि अगर तनकीद तामीरी है, कंस्ट्रक्टिव है और तनकीद बराए इस्लाह है तो वो बिल्कुल होनी चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन अगर तनकीद जो है वो तज़लील का बाइस बनने लगे किसी के लिए, तो ज़ाहिर है इसको कोई तनकीद तो नहीं कहेगा, इसको तनकीद की कैटेगरी में तो नहीं लाया जाएगा। तो अर्ज़ ये है कि जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि जनाब फ़ैसलों पर तनकीद हो सकती है, जज साहिबान पर भी तनकीद हो सकती है। जजेस के जो फ़ैसले होते हैं वही जजेस का कंडक्ट जो है वो डिटरमिन करते हैं, और ये इज़हार राय की आज़ादी है जो आइन जो है आर्टिकल 19 के तहत सबको देता है। तो ये जो सिर्फ़ तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होना, एक्शन सिर्फ़ उनके ख़िलाफ़ होगा जो तनकीद नहीं बल्कि तज़लील कर रहे हैं। जैसे अतहर अमानुल्लाह जो हैं वो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, और वो मेरी उनसे मैं अब वो जज हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी दोस्ताना रहा है, लेकिन जब वो जजेस मूवमेंट चल रही थी पाकिस्तान में और इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला था, उनकी बहाली का मामला था और पूरी एक लॉयर्स मूवमेंट थी, तो एतज़ाज़ एहसन साहब के साथ साथ जस्टिस अतहर अमानुल्लाह जो थे, वो जो कि उस वक्त वकील थे, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ हुआ करते थे। हमें तमाम जो हमारा यानी हमारे और इफ्तिखार चौधरी साहब के दरमियान, मीडिया और इफ्तिखार चौधरी साहब के दरमियान पुल का किरदार अदा करते थे जस्टिस अतहर अमानुल्लाह, और ये किरदार उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। एंड आई वाज़ द पर्सन, मैं उस वक्त मीडिया पर्सन था, उस वक्त मैं एक अखबार में काम करता था, अंग्रेज़ी अखबार में। तो मैंने
जस्टिस अतहर मिनल्लाह के लिए, जो कि उस वक्त जस्टिस नहीं थे, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उनके लिए टाइटल दिया था कि ये तर्जुमान गैर फ़ाल चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं। यानी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के एक तर्जुमान का मैंने उनके लिए इस्तेमाल किया था लफ्ज़, और फिर बाद में सारे मीडिया ने उस लफ्ज़ को उठाया था, इस टाइटल को, और फिर वो इसी तरीके से जितनी भी ख़बरें वगैरह आया करती थी तो वो तर्जुमान चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, तो इसका मतलब ये होता था कि जी जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो थे वो उस वक्त थे। कहने का मकसद ये है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह पहले भी इन ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इज़हार राय हो गई और ये जो दूसरी बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, इनकी वो पासदारी करते रहे हैं, पासदारी करवाते रहे हैं, और हमेशा जो सबक दिया है उन्होंने वो आइनी बुनियादी इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने का दिया है। और उनकी आज की जो स्पीच है वो आज के हालात के तनाज़ुर में, ख़ास तौर पर जो बल्ले का निशान के बाद जो अदालती फ़ैसला जो आया, उसके बाद जो कुछ चला सोशल मीडिया पर, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये तकरीर जो है ये भी एक बहुत ही, यानी समझ लीजिए कि अनमोल मोती है, जिसमें उन्होंने वो सबक दोहराया है जो कि उन्होंने पहले भी पढ़ाया था और हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम बाज़ औक़ात इसको भूल जाते हैं। थैंक यू।